अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ एक बार फिर से विंटर स्पेशल में ताकत से भरपूर और बहुत ही आसानी से बन जाने वाले एनर्जी बॉल्स की रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी में हम मुख्तलिफ किस्म के बीजों का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारी सेहत के लिए बेहद मुफीद हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, शुगर या फिर नींद की कमी जैसे मसाइल का सामना है तो आपके इन तमाम मसाइल का हल आज की इस रेसिपी में मौजूद है। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपी है। अगर आप इसका इस्तेमाल सर्दी के मौसम में कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पूरा साल आपके जिस्म में किसी किस्म की भी डेफिशिएंसी पैदा नहीं होगी। ये बॉल्स सेहत का खजाना तो है ही, लेकिन खाने में भी बेहद लजीज और मजेदार होती हैं ये। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और मजेदार सी इम्यूनिटी बूस्टर बॉल्स की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी में हमने तमाम कुदरती अज्जा का इस्तेमाल करना है, जिसमें सबसे पहले हमें चाहिए खजूर। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम खजूर ले ली है। खजूर के अंदर जो गुठली होती है उसको निकालने के बाद इसका वजन 400 ग्राम होना चाहिए। सही है। अब इस खजूर को मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूंगी। अगर आप चॉप ना करना चाहें तो आप छुरी की मदद से इसको बारीक बारीक काट भी सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने खजूर को चॉप कर लिया है और आप ये देख सकते हैं कि कितनी बारीक हो चुकी है। खजूर हड्डियों को मजबूत बनाती है, दिमागी कमजोरी को दूर करती है, दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है। दूसरी कुदरती चीज जो हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए वो है अंजीर। हमें यहाँ पर अंजीर के 10 दाने जरूरत हैं, तो 10 दाने मैं यहाँ पर गिन के ले लूंगी। अंजीर में बड़ी मिकदार में पोटाशियम पाया जाता है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा अंजीर कब्ज को दूर करती है, वजन को बढ़ने नहीं देती, हड्डियों को मजबूत बनाती है। इसके बहुत सारे फवाइद हैं। यहाँ पर मैं अंजीर को बारीक बारीक काट रही हूँ। अगर आप चाहें तो चॉपर में खजूर शामिल करते वक्त साथ ही अंजीर भी शामिल करके खजूर के साथ ही चॉप कर सकते हैं। और जो तीसरी कुदरती चीज हमें चाहिए वो है नारियल। तो यहाँ पर आपने ड्राई नारियल ले लेना है, यानी कि सूखा खोपरा ले लेना है नारियल का, उसको कद्दूकश करके ले लेना है। आपने यहाँ पर नारियल का बुरादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि नारियल के बुरादे में किसी भी किस्म का ऑयल नहीं होता। ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ 1 कप देसी घी चाहिए। यहाँ पर मैं हाफ कप देसी घी ऐड कर दूंगी। घी को हल्का सा गर्म करने के बाद 50 ग्राम मैंने बादाम क्रश करके डाले हैं और 50 ग्राम मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अखरोट, वो भी मैंने क्रश कर लिए हैं और 50 ग्राम ही मैं इसमें डाल दूंगी। काजू मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं छुरी से। 50 ग्राम मैं इसमें बारीक काट के पिस्ता ले रही हूँ और 50 ग्राम मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कद्दू के बीज। 50 ग्राम मैं इसमें शामिल कर रही हूँ खरबूजे के बीज और 50 ग्राम ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी अलसी। अलसी को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे सफेद तिल, ये भी 50 ग्राम के बराबर हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी पॉपी सीड्स यानी कि खसखस। ये मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर ली है। खसखस को अच्छे तरीके से धो के ड्राई करके इस्तेमाल करें। अब हमने इन तमाम चीज़ों की अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है और घी में इसको हमने भूनना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने मीडियम फ्लेम पे इन तमाम चीज़ों की भुनाई कर लेनी है। ये तमाम सीड्स ऐसे हैं जिनका फ्राई टाइम जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने का मकसद इनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाना है। अब ये ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुके हैं तो हम इसमें शामिल कर देंगे कोकोनट जो हमने कद्दूकश किया था। नारियल जो है फौरन से भुन जाता है, तो इसको बस 1 से 1.5 मिनट ही हम फ्राई करेंगे इन तमाम ड्राई फ्रूट्स के साथ। नारियल में जो ऑयल पाया जाता है वो हमारी स्किन को चमकदार बनाता है, हमारे बालों को मजबूत और घना करता है, वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। और इसके अलावा हमने जो सफेद तिलों का इस्तेमाल किया है रेसिपी में, उनमें बड़ी मिकदार में विटामिन बी पाया जाता है जो कि हमारे नेल्स को मजबूत और शाइनी बनाता है। इसके अलावा एंटी एजिंग होते हैं, एंटी कैंसर होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। गर्ज के बेहद फवायद हैं इन तमाम चीज़ों के। मैं अगर यहाँ पर बताने बैठूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं पहले भी कई बार अपनी एनर्जी बूस्टिंग रेसिपीज में इन तमाम चीज़ों की अफादियत बारहा बता चुकी हूँ। आप विजिट करके मेरी तमाम रेसिपीज को चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, एनीवे यहाँ पर मैंने तमाम ड्राई फ्रूट्स को अच्छे तरीके से रोस्ट किया। अब हमने इसको दूसरे बर्तन में निकाल लिया है ताकि अच्छे तरीके से ये ठंडे हो जाए। ठीक है जी। ये देखें जी क्या शानदार सी लुक आ रही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने सेम पैन में आधा कप जो हमारे पास घी बचा हुआ था वो मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। घी को हल्का सा गर्म करें और अब हमने इसमें शामिल करनी है खजूर। यहाँ पर हमने खजूर को रोस्ट करना है घी के अंदर। ठंड की वजह से खजूर का जो ये पेस्ट हमने बनाया था ना, ये थोड़ा अकड़ा हुआ है, तो जैसे ही घी गर्म होगा खजूर भी गर्म होके नरम हो जाएगी और फिर हमने इसको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेना है घी के अंदर। खजूर हमारी सेहत के लिए बेहद मुफीद चीज़ है। ये हमारी एनर्जी को बूस्ट करती है, हमारे हाजमे को दुरुस्त
करती है, एंटी कैंसर होती है और हमारी दिल की सेहत के लिए बेहद शानदार चीज़ है ये। अगर आपको हड्डियों में दर्द रहता है, पट्टे कमज़ोर हैं, जोड़ों में दर्द है या फिर सर दर्द या कमर दर्द की शिकायत रहती है, तो आप खजूर को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इंशाअल्लाह ताला आप इन तमाम दर्दों से बहुत जल्द आराम महसूस करेंगे। तो यहाँ पर हमने खजूर को अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया है और अब हम इसमें शामिल कर देंगे इंजीर जो हमने कट की थी। तो सारी इंजीर ही शामिल करके हमने अंजीर को भी यहाँ पर खजूर के साथ ही रोस्ट कर लेना है। तो 2 से 3 मिनट अंजीर को रोस्ट करने में लग जाएंगे आपको। फ्लेम को लो टू मीडियम पे सेट रखें। इस रेसिपी का तमाम काम जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही होगा, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खजूर और इंजीर अच्छे तरीके से यकजान होकर रोस्ट हो चुके हैं। तो बस इसको भी चूल्हे से हटा लेंगे। अब वापस चलते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स की तरफ जिनको हमने ठंडा करने के लिए रखा था। सबसे पहले इन ड्राई फ्रूट्स को बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो सके। उसके बाद खजूर और इंजीर वाली जो पेस्ट है वो भी यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। अभी ये खजूर और इंजीर वाली पेस्ट बहुत ज़्यादा गर्म है तो आपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करना। अभी आप चम्मच की मदद से इसकी मिक्सिंग करें। जैसे ही इसका टेम्परेचर ठंडा होता है, ये रूम टेम्परेचर पे आती है खजूर, तो फिर आपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए इसकी मिक्सिंग करनी है। अच्छा जी, मैं आपको खशखाश का बताती चलूँ। खशखाश हमारी सेहत के लिए बेहद मुफीद चीज़ है। अगर आपको नींद की कमी का सामना है या फिर आपको काफ़ी देर से नींद आती है, आप कोशिश करते हैं सोने की मगर सो नहीं पाते, तो खशखाश आपके इस मसले का हल है। आप खशखाश को अपनी रोज़मर्रा रूटीन में इस्तेमाल करें, आप देखेंगे कि आपको पुरसुकून नींद आती है और अच्छी बेहतरीन नींद आती है। अब यहाँ पर हमारा सारा मिक्सचर जो है वो ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो लड्डू का जो साइज़ है वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के लड्डू बनाए हैं क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं और बच्चों को एक मीडियम साइज़ का लड्डू काफ़ी रहता है। अगर आप इस सर्दी के मौसम में खुद भी और अपने बच्चों को भी इस रेमेडी का इस्तेमाल करवाते हैं, इस रेसिपी का इस्तेमाल करवाते हैं, तो आप यकीन करें कि आपके बच्चे और आप पूरा साल इंशाअल्लाह ताला सेहत से भरपूर ज़िंदगी गुजारेंगे। और यहाँ पर हमारे तमाम लड्डू बन के रेडी हो गए हैं। आज की इस रेसिपी में मैंने 42 लड्डू बना के रेडी किए हैं। अगर आप चाहें तो इन तमाम चीज़ों की मिकदार को डबल करके ज़्यादा लड्डू बना के एक ही दफ़ा सेव करके रखें और पूरी सर्दियाँ आराम से इस्तेमाल करते रहें। तो यहाँ पर मैं आपको लड्डू बना के दिखा रही हूँ कि कितना शानदार सा बना है और परफेक्ट साइज़ में बना है। और आप देख सकते हैं कि कितनी टेम्पटिंग लुक है, खाने में भी बेहद मज़ेदार थे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और मज़ेदार लड्डू हैं। रात को सोने से पहले 1 कप नीम गर्म दूध के साथ आपने 1 लड्डू ज़रूर इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपके तमाम मसाइल हल होते जा रहे हैं और आप अपने अंदर एक नई एनर्जी, एक नई खुशी महसूस करेंगे। मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए एक बार ये रेसिपी, ये रेमेडी ज़रूर बना के रखें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत सारे फ़ायदे हासिल हो जाएंगे। और इस पॉइंट पर ये ज़रूर बताएं कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है, मेरी एफर्ट कैसी लगी है। अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कर दें। साथ ये भी बताएं कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखते हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों के बारे में जान के दिली खुशी महसूस होती है। तो चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।